लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की 25 सीटों में से एक सीट जो कि काफी फेमस भी है, जो कि राजनीतिक समीकरण से हॉट भी मानी जाती है, जो है मेवाड़ की वीर भूमि है। इसने देश में एक अलग ही अलग जगाई थी और इस भूमि से आते हैं महाराणा प्रताप, जिनकी शौर्य गाथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उदयपुर लोकसभा सीट की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इसके राजनीतिक समीकरण जानने के लिए जुड़े रहेगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अगर वोटों की बात करें तो वोट विभिन्न तरीके के पैरामीटर्स पर पड़ते हैं, जो जाति पर भी होते हैं, जो काम पर भी होते हैं। और आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, और ये सांसद चुनने का चुनाव है जहां पर समीकरण बड़ी तेजी से बदल जाते हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, मौजूदा सांसद के टिकट काटकर नए व्यक्ति का टिकट दिया। कांग्रेस को यहाँ पर प्रत्याशी की तलाश थी। प्रत्याशी खुद कांग्रेस पार्टी के द्वार पर चलकर आ रहे थे। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अशोक गहलोत के करीबी ताराचंद मीणा यहां से टिकट लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। अगर उदयपुर लोकसभा सीट पर कोई बनेगा तो वो भारत आदिवासी पार्टी बनेगी, जिसके दो विधायक इस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर भी है और अच्छा खासा उनका रसूख माना जाता है। आदिवासी पार्टी का ऐसे में उदयपुर के क्या समीकरण रहने वाले हैं, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री तो हो गई है। और अब तक हुए मुकाबलों की अगर हम चर्चा करें उदयपुर सीट पर, तो इसमें सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर होती आई है। लेकिन यहाँ बीजेपी के मन्ना लाल रावत और कांग्रेस ने ताराचंद मीणा आमने सामने हैं। अब इसके बीच में तीसरा फेज है भारत आदिवासी पार्टी का, और ये यहाँ पर जो वर्चस्व रखती है वो इन दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। अब आगे हम बताते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कैसे समीकरण बनाएंगे उदयपुर के, कैसे बीजेपी और कांग्रेस को इफेक्ट करेंगे, क्या यहाँ की जनता तय करने वाली है, कैसे इसके जातिगत समीकरण बैठने वाले हैं, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट की, तो भारत आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ब्रज का यहाँ पर ऐलान किया। ऐसे में आदिवासी वोट 3 टुकड़ों में यहाँ पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट वैसे तो आरक्षित है, आदिवासी वोट बहुत ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन 50% के लगभग यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का वोट बताया जाता है। आदिवासी वोट ऐसे में कांग्रेस के लिए भी वो वोट करते हुए आए हैं। और पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें तो ये चुनाव पिछले 2 बीजेपी ने जीते हैं। अब उदयपुर को वैसे भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मायने से यहाँ कांग्रेस लोकसभा सीटें जीतती है। लोकसभा सीट इस पर जो काबिज हुई है, लेकिन इस पर मुकाबला 2 दलों के बीच नहीं है। अब है एक तरफ बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, और कांग्रेस से गठबंधन की बात। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो मुकाबला तो त्रिकोणीय होने वाला है इस सीट पर, और जो वोट हैं वो भी 3 टुकड़ों में बट जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस के लिए आदिवासी वोट जाएंगे, बीजेपी के लिए एक तरफ ये वोट जाएंगे, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आदिवासी पार्टी ने 2.5% वोट प्राप्त किए थे। ऐसे में इन सीटों पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को किस तरीके से दोनों पार्टियां यहाँ पर देख रही हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ी समझने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी ने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर रहकर काम कर चुके हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन कांग्रेस के ताराचंद मीणा की अगर हम बात करें तो वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और वो किस तरीके से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे, वो देखने वाली बात यहाँ पर है। और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट यहाँ पर इस समय तो बीजेपी के हाथ में है। और उदयपुर की जो लोकसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, उनमें से 5 पर बीजेपी है, 1 पर कांग्रेस और 2 पर भारत आदिवासी पार्टी के यहाँ पर विधायक है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी को करीब यहाँ पर 61% वोट मिले थे। कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी, जहां उसे सिर्फ 30% वोट मिले थे, जो बीजेपी के आधे भी नहीं थे। लेकिन ये तो पता चलता है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी ने यहाँ के 2 बार के सांसद अर्जुलाल मीणा का टिकट काटकर उनकी जगह पर मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को यहाँ पर टिकट दिया है। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को बड़े अंतर से हराया था, जहां अर्जुन लाल मीणा को
8,71,548 वोट मिले थे और रघुवीर सिंह मीणा को मिले थे 4,33,634 वोट। और पिछले लोकसभा चुनाव में उदयपुर में यहाँ पर 1,44,518 वोटर्स ने सांसद की किस्मत को तय किया था, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या थी 72,000 और महिला वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर इतनी ही थी, जिसमें आपको बता दूं कि आंकड़ा काफी भयावह था। 2019 में वोटिंग का प्रतिशत यहाँ पर 7.5% था। बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा ने यहाँ पर काफी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अब यहाँ के जातिगत समीकरण की हम बात करते हैं तो जातिगत समीकरण यहाँ पर जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सीट है, यहाँ के वो फैक्टर हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर जीत और हार का ये फैसला करते हैं, क्योंकि जो जातिगत आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर 98% वोट प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का यहाँ पर 5.5% है, मुस्लिम वोट यहाँ पर है 9%, सिख और जैन और बौद्ध भी यहाँ पर कुछ कुछ प्रतिशत है, 2-3% है, ईसाई यहाँ पर काफी अच्छे हैं, राजपूत वोटर्स यहाँ पर अच्छी संख्या में है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा वोटर्स में करीब 102 हज के लगभग यहाँ पर पुरुष वोटर्स हैं। और ये जो संख्या आपको मैं बता रही हूँ, इनमें घड़त बढ़त तो चलती रहती है, लेकिन ये सारे समीकरण इस सीट पर ये तय करेंगे। अब एक तरफ प्रकाश चंद्र भुज है, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी है, कांग्रेस से ताराचंद मीणा है और बीजेपी से मन्ना लाल रावत है। अब तीनों में से किसकी जीत होगी, कैसे ये सारे समीकरण किसके पक्ष में जाने वाले हैं, ये तो कुछ ही समय में पता चल जाएगा। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे और रिजल्ट की तारीख आएगी, वो आपको सब कुछ बताएगी। लेकिन ताराचंद मीणा के लिए हो सकता है कि अशोक गहलोत या फिर पायलट या फिर गोविंद सिंह डोटासरा को स्टार प्रचारक के रूप में जाना पड़े, क्योंकि वो यहाँ पर नए हैं। हो सकता है तभी जाकर उनको फायदा मिल सके, लेकिन यहाँ पर बीटीपी भी इन दोनों की मुश्किलें खड़ी कर रही हैं और कैसे बीजेपी प्रकाश चंद्र भुज को, ताराचंद मीणा के सारे समीकरणों को तीसरी बार चुनौती दे पाएगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, अगर आपने देखा ये पूरा वीडियो और उदयपुर के समीकरणों से आप अच्छे से परिचित हैं, अगर आप इसी लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं तो बताइएगा हाल वहां के क्या चल रहा है, आपकी चर्चाओं का विषय और कौन जीतने वाला है इस सीट पर। सब कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।